बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। DSL मीडिया में आप सबको खुशामदीद। एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम के आज के लेक्चर में हम देखेंगे डिवाइड एंड कंकर को, और डिवाइड एंड कंकर अप्रोच को थ्रू बाइनरी सर्च जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि डिवाइड एंड कंकर होता क्या है। हम नॉर्मली देखते हैं कि हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट अगर बड़ी हो तो हम उसको स्मॉल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। जैसे कोई भी रियल लाइफ के अंदर भी हमारे पास ज़्यादा काम हो तो हम उसको टीम के अंदर डिवाइड कर देते हैं। जैसे एक प्रॉब्लम था, कोई हमने डिसीजन मेकिंग करनी थी, तो उसके अंदर एक बंदे का फ्रेम ऑफ माइंड और 2-3 लोगों का या एक टीम का फ्रेम ऑफ माइंड, उसमें क्या हो सकता है, उसमें क्लैरिटी आ सकती है। एक बंदे की जो है वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अगेंस्ट सोल्यूशन जो है वो इतना कन्वीनियंट ना हो जितना कि एक टीम का जो सोल्यूशन आ जाए तो वो हमारे पास ज़्यादा सूटेबल हो। सो हम करते क्या हैं इसी मकसद के लिए कि हम अपने सोल्यूशन को मोस्ट अप्रोप्रिएट और मोस्ट कन्वीनियंट बनाने के लिए डिवाइड एंड कंकर को यूज़ करते हैं। डिवाइड होता क्या, सबसे इसके अंदर 2 चीज़ें हैं। पहला काम है डिवाइड, कि हमारे पास डिवाइड हो रहा है, हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट कोई भी आएगी उसको हम डिवाइड करेंगे, देन उसकी कंकरिंग करेंगे। तो डिवाइड क्या करते हैं, डिवाइड द प्रॉब्लम इनटू नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम दैट आर स्मॉलर एंड लेस कम्प्लेक्स इंस्टेंस ऑफ सम प्रॉब्लम। तो डिवाइड द प्रॉब्लम इनटू नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम, सबसे पहला काम कि हम अपनी जो एक बड़ी प्रॉब्लम है उसको सब प्रॉब्लम्स के अंदर डिवाइड कर दें दैट आर स्मॉलर एंड लेस कम्प्लेक्स इंस्टेंस ऑफ द सेम प्रॉब्लम। जब वो स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, मींस एक बड़ा बॉक्स है उसको उठाना और उसके मुकाबले में जो उसी बॉक्स को के अंदर से चीज़ें निकाल कर उनको सेपरेटली उठाना, तो वो ज़्यादा आसान होगा, उसमें एनर्जी कम लगेगी, उसमें एफर्ट कम लगेगी। तो सेम यहाँ पर भी वही काम है कि हम करें क्या, अपने वही बड़ी प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम्स के अंदर डिवाइड कर लें। देन कंकरिंग द सब प्रॉब्लम बाय सॉल्विंग देम रिकर्सिवली। अब वही सब प्रॉब्लम को सॉल्व करना रिकर्सिवली या बार बार उसको चलाकर, तो वो क्या होता है, कंकरिंग होता है। बेस केस इसके अंदर क्या होते हैं, इफ़ द सब प्रॉब्लम आर स्मॉल एनफ जस्ट सॉल्व देम बाय ब्रूट फोर्स। ब्रूट फोर्स हमारे पास अल्टीमेटली ग्रीडी अप्रोच होती है, ग्रीडी टेक्निक होती है कि हम उसके थ्रू अपने सोल्यूशन तक पहुँचें बस। और तीसरा काम जो हम कर रहे होते हैं डिवाइड एंड कंकर के अंदर, क्योंकि पहले हमने डिवाइड किया होता है एंड देन उसके ऊपर कंकरिंग अप्लाई करते हैं। कंकरिंग होती क्या है कि सब प्रॉब्लम को सॉल्व करना रिकर्सिवली, और देन एट द एंड हमें अपने सॉल्यूशन को कंबाइन भी तो करना है। अगर एक अरे थी मेरे पास 10 एलिमेंट्स की, 10 आइटम्स की, तो उसको मैंने डिवाइड किया 5 एलिमेंट्स के अंदर। तो नेक्स्ट जब कंकरिंग करने के बाद उस पूरी अरे को मुझे कंबाइन करके 10 एलिमेंट्स तो बनाने होंगे ना। सो डिवाइड एंड कंकर के बाद जो थर्ड काम हम करते हैं वो कंबाइन का करते हैं, द सब प्रॉब्लम सॉल्यूशन टू गिव अ सॉल्यूशन टू द ओरिजिनल प्रॉब्लम, ताकि वो ओरिजिनल प्रॉब्लम के अगेंस्ट सॉल्यूशन बने। अगर वो 5-5 का सॉल्यूशन देगा तो इट्स मीन उसके अंदर कोई ना कोई गैप आ सकता है ना। तो फिर हमें जिस तरह का हमारे पास गिवन इंस्टेंस था या गिवन स्टेटमेंट थी, गिवन प्रॉब्लम थी, उसी के अगेंस्ट हमें जो है वो सॉल्यूशन भी बनाना है। सो बाइनरी सर्च को देख लेते हैं। बाइनरी नाम से बताती है बाई मीन टू, 2 चीज़ें आपस में, 2 एलिमेंट्स आपस में कंपेयर होने के बाद रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगी। सो बाइनरी सर्च इज़ द रिमार्केबल एफिशिएंट एल्गोरिदम फॉर सर्चिंग इन अ सॉर्टेड अरे। अब एक अरे ऑलरेडी सॉर्टेड है, उसके अंदर बाइनरी सर्च तो बहुत अच्छे से काम करती है, कंपैरिजन करती है, कोई उसके अंदर स्वैप नहीं हुआ, कोई चेंज नहीं हुआ, तो सेम जगह पर रहेगी, सेम पोजीशन के ऊपर रहेगी। सो इट वर्क्स बाय कंपेयरिंग अ सर्च की। हमें कौन सा नंबर, इसके अंदर एक की होती है, मतलब जो नंबर हमने फाइंड आउट करना है अपनी अरे के अंदर, सो वो क्या होती है, हमारे पास सर्चिंग की होती है, उसको हम सर्चिंग की बोल देते हैं। और वो कैसे फाइंड आउट होती है कि जब हम 2 नंबर्स को आपस में कंपेयर करते हैं विद द अरेज मिडल एलिमेंट, दरमियान के अंदर, क्योंकि सेंटर पॉइंट निकालते हैं। एक तो इनिशियल हो गया, एक फाइनल पॉइंट हो गया, और एक हमारे पास मिडल पॉइंट इसके अंदर आ जाता है जब भी हम बाइनरी सर्च के अंदर काम करते हैं। इनिशियल, फाइनल और सेंटर पॉइंट, जो कि हमारे पास बता रहा होता है कि किस तरफ मुझे मूव करना है, और ये हमें बताता है कि पार्ट्स कितने करने हैं, कितने पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं और कहाँ से कहाँ तक हम डिवाइड कर सकते हैं। If they match, the algorithm stops, otherwise the same operation is repeated recursively for the first half of the array if k less than a of
मिडल एलिमेंट, m जो है मिडल एलिमेंट। अगर k जो है वो a ऑफ मिडल एलिमेंट से लेस है तो क्या करो, रिकर्सिवली चलाते जाओ फर्स्ट हाफ को सिर्फ। एंड फॉर द सेकंड हाफ क्या होगा, k ग्रेटर होगा, k की वैल्यू या सर्चिंग एलिमेंट जो है k है क्या हमारे पास सर्चिंग की है, कि सर्चिंग की जो है वो ग्रेटर है a ऑफ m, मतलब सेंटर पॉइंट से जो मिडल एलिमेंट है उससे ग्रेटर है तो राइट साइड पे सर्च करो, लेस है तो लेफ़्ट साइड पे सर्च करते रहो। ये हमारे पास एक सर्चिंग की एलिमेंट इसके अंदर गिवन है 70, अरे हमारे पास गिवन है, उसके अंदर से हमें 70 को जो है वो फाइंड करना था। तो 10 एलिमेंट्स की अरे या 12 की गिवन है हमारे पास, 12 एलिमेंट्स की अरे हमारे पास गिवन है। तो सिंपली हमने कहा इनिशियल और फाइनल एलिमेंट तो हमारे पास ऑलरेडी चूज़न होता है एल और आर से जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेफ़्ट और राइट, ठीक है। जो अभी हमने पीछे भी देखा कि मिडल से लेस होगी वैल्यू की हमारी लेस होगी तो क्या किधर हम सर्च करेंगे, लेफ़्ट पे। अगर मिडल से जो के जो है वो ग्रेटर होगा तो वो हम कहाँ फाइंड करेंगे, राइट साइड पे। तो पहले आइट्रेशन में हमने इस तरह से इसको कर लिया। आइट्रेशन 2 के अंदर ये एक लेफ़्ट हाफ बन गया था और ये राइट हाफ। अब राइट हाफ पे हमें पता चला कि मिडल से जो सर्चिंग किया वो ग्रेटर है, तो अब हमने कहाँ फाइंड करना है, राइट साइड पे। क्यों, क्योंकि जो हमारी मिडल एलिमेंट है, मिडल एलिमेंट छोटा है किससे, के से, के 70 है और मिडल एलिमेंट 55 है। अभी पिछली स्लाइड के अंदर हम पढ़ के हैं कि अगर के बड़ा होगा तो हम कहाँ जाएंगे, सेकंड हाफ के ऊपर, मींस राइट साइड पे। तो इसी वजह से एल और एम और आर मैंने दोबारा से यहाँ बनाया और एट द एंड हमें पता चल गया कि हमारे पास जो सर्चिंग की थी वो यहाँ पर ही पड़ी है। जो हमारे पास हमने सर्च किया, जिसको हमने अब अगेन लेफ़्ट बनाया, तो वहाँ पर हमारे पास सर्चिंग की एलिमेंट जो है वो फाइंड आउट हो गया। सो एल्गोरिदम बाइनरी सर्च किस तरह से आइट्रेशन बनाता है बाइनरी सर्च के अंदर, एक तो है कि a इंटू 0 टू n-1 कहाँ तक चलता है, n-1 तक। क्यों, क्योंकि एंड वाले एलिमेंट तक जाना है। अगर हमारे पास 10 जो है वो एलिमेंट्स थे तो कहाँ तक चलेगा, n-1 तक। और k क्या है, यहाँ पर बाइनरी सर्च के अंदर हमारे पास एक सर्चिंग की होती है जिसको हमने नंबर को फाइंड आउट करना है। अगर तो वो मौजूद है नंबर हमारी अरे के अंदर, वेल एंड गुड। अगर नहीं है तो वो हमारे पास वर्स्ट केस भी बन जाता है। ये ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा नंबर हम जो है वो सर्च आउट कर रहे हो जो लेफ़्ट साइड पर भी किया, राइट साइड पर भी किया, लेकिन वो नंबर ही नहीं था। मतलब कि वो सर्चिंग की एलिमेंट हमारे पास हमारे अरे के अंदर मौजूद ही नहीं था, तो वो वर्स्ट केस हमारे पास बन जाएगा। तो इसके अंदर बाइनरी सर्च के अंदर हमारे पास एक तो अरे है, दूसरा सर्चिंग की एलिमेंट भी हमारे पास इसके अंदर मौजूद होता है। अब बाइनरी सर्च रिकर्सिव एल्गोरिदम किस तरह से इसका काम करता है, अगेन हमारे पास उसकी की तो होती है। अब L अप्रोचेस टू 0 और R अप्रोचेस टू n-1, मतलब लेफ़्ट साइड पर उसकी वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी और कहाँ तक चलेगी, राइट साइड, जो राइट कॉर्नर है लेफ़्ट साइड, तो हमारे पास इंडेक्स 0 से स्टार्ट हुआ और कहाँ तक जाएगा, n-1 तक। n-1 तक क्यों जाएगा, ताकि हमारे पास हमने स्टॉप भी तो करना है, वरना तो हमारे पास ये बार बार चलता रहेगा और इनफाइनाइट टाइम चलता रहेगा। तो उसको रोकने के लिए n-1 टाइम तक हमारे पास जो है वो ये लूप जो है वो हमारी आइट्रेशंस जो है वो चल रही होती हैं। अब बाइनरी सर्च के अंदर सेम हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में ये देख चुके थे कि हमारे पास बेस केस है दैट इज़ इक्वल टू 1 और रिकर्जन जो गिवन है n/2 + 1। सो इसको सॉल्व करते हैं बाइनरी सर्च के थ्रू। तो अगेन वही है, बेस केस हमारे पास 1 है, रिकर्सिव केस हमारे पास n/2 + 1 है। हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को पहले बहुत डिटेल में देख चुके हैं कि n की वैल्यू n/2 पुट करें, n की वैल्यू n/2 पुट किया तो n/4 + 1 और वापस हमने इसमें पुट किया। अगेन जाकर हमने ये देखा तो हमारे पास जो कंडीशन बन रही थी वो कुछ इस तरह से बन रही थी कि t(n) = Tn/2 k + k, और जो कि हमारे पास log n की फॉर्म बना रहा था। हमने ये एग्जांपल पहले भी कर चुके हैं। तो हमारे पास k की वैल्यू क्या आई, log n आई थी। तो हमारे पास टाइम कम्प्लेक्सिटी इस तरह क्या निकल आई थी, log n। अब इसके अंदर भी हम क्या करते थे, दो वैल्यूज़ को आपस में जब सब्स्टिट्यूट कर रहे होते थे तो उनके अंदर वैल्यू n की वैल्यू हमने n/2 रखी, रिकर्सिव कॉलिंग थी ना, सो हमने उसके अंदर n की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते रहे, मीन्स बाइनरी सर्च के ऊपर ही काम चलाते गए, सर्चिंग करते रहे अगले एलिमेंट को, कम्प्लेक्सिटी को फाइंड करने के लिए उसकी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते करते हम एट द एंड पहुँचे। सो ये था आज का हमारा लेक्चर। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी इन द कमेंट बॉक्स। अस्सलाम वालेकुम।